लगातार जो है आंदोलन हो रहा है, उसमें एमसीडी का भी जो है कर्मचारी आज लगातार क्या कहते हैं? जो एमसीडी का कर्मचारी है तो है ही, और सबसे ज़्यादा जो आज पीड़ित है ना वो एमसीडी का कर्मचारी पीड़ित है। यहाँ तो पेंशन का सवाल है, वहाँ तो जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, जो सबसे नीचे का तबका होता है, पिछले 25 सालों से उनको पक्का ही नहीं किया गया। 1998 के बाद से जो कर्मचारी लगे हैं तो उनको आज तक पक्का नहीं किया गया। पेंशन समय से मिलती नहीं है, पेंशन समय से मिल नहीं रही है। पेंशन में बहुत बड़ा सवाल है, सैलरी का सवाल है, सैलरी 5-5 महीने हो जाते हैं। और इसके अलावा और तमाम जो एरियर्स हैं, जो लोग रिटायर हो गए ना, उनको 5-5 साल हो जाते हैं रिटायर हुए कर्मचारी को एमसीडी में उनकी पेंशन नहीं बनती। उनका एरियर का जो है पैसा भी 5-5 साल बाद मिल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, आज वो जो दिल्ली के अंदर एमसीडी चल रही थी, वो उसमें भाजपा का राज था। 15 साल से भाजपा राज कर रही थी, उन्होंने इतना लूटा है एमसीडी को, कंगाल हो गई। 3 एमसीडियाँ थी जी। अब भारत सरकार ने अपनी लिपोपोती करते हुए एक कर दिया, दिल्ली नगर निगम बना दिया, लेकिन उससे बात बन नहीं रही है। लेकिन सर वो तो गृह मंत्रालय के अंडर में चली गई ना? गृह मंत्रालय के अंडर में चली गई। पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन हालात सूरत वैसे की वैसी बदतर है। तनख्वाहें आज भी 3-3 महीने 4-4 महीने ले जाते हैं। पेंशन तो पेंशन वाले भी परेशान रहते हैं, 5-5 महीने पेंशन उनकी ड्यू चलती है। कहने का मतलब ये है कि एक होने के बाद भी अमित शाह जी ने अभी तक इसको सीरियसली लिया नहीं है, क्योंकि हालात ऐसी है। जब तक कोई पैकेज नहीं दोगे आप, भारत सरकार ने एक किया कि भैया हम एमसीडी को एक करेंगे, तो भैया उसके लिए एक पैकेज तो दो ताकि उसके आर्थिक हालात सही हो। सब निगम पार्षद आरोप लगाते हैं केजरीवाल पर कि भाई वहाँ से पैसा नहीं मिलता था। लेकिन जब से एक हुआ है तो आज भी परेशान है। अभी हल्ला बोल रैली के अंदर दसियों हजार लोगों ने शिल्पा शिंदे को घेरा और सरकार को घेरा, उसके बावजूद अभी तक किसी तरीके से कान पे जू नहीं रहेंगे। भाजपा के लोग अगर आरोप लगाते हैं तो उनका तो काम ही देखो बदनाम करना है, विपक्ष के लोगों को बदनाम करना है। जहाँ तक जो फंड का सवाल है, फंड के मामले के अंदर आप आंकड़े उठाइए। किसी कमिश्नर ने, चाहे नॉर्थ का हो, साउथ का हो या ईस्ट का हो, किसी कमिश्नर ने ये नहीं कहा होगा कि दिल्ली सरकार के ऊपर ड्यू है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहते हैं, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रशासन को जो उन्होंने 15 साल लूटा है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसके कारण से ये है। इसमें आम आदमी पार्टी के कर्मचारी थोड़ी है, ये तो एमसीडी के कर्मचारी है। और मैं आपको बता दूँ, जो नॉन जो होता है हमारा, जो नॉन क्या कहते हैं, तो प्लान फंड होता है, नॉन प्लान फंड होता है, ये नॉन प्लान से सैलरी आती है जो एमसीडी को खुद जनरेट करनी होती है। हम लोगों को तो पता नहीं है, आम जनता को ये पता नहीं है बातें। तो नॉन प्लान से ये जो है तनख्वाह आती है कर्मचारियों की। प्लान हेड होता है, जो हॉस्पिटल से कर्मचारी हैं या हॉस्पिटल से जो प्लान हेड के काम है वो प्लान है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये तीनों एमसीडियाँ जो की गई, इसके खर्चे के तले ये दब गए लोग। निगम जो है तबाह हो गया, तीनों एमसीडियों के खर्चे, 3 मेयर, अफसरों की भारी भरकम फौज, उसकी वजह से जो है ये शर्मराया गया सारा सिस्टम। सर एमसीडी में दुनिया भर के टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वो बोझ के नीचे दब गई। मैंने कहा कि कर्जा बहुत है एमसीडी के ऊपर जी, रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर पाते, कर्जा बहुत है। लेकिन मैंने कहा आम आदमी पार्टी ने 7,000 करोड़ के करीब कर्जा है, तीनों एमसीडीओं के ऊपर छोड़ के गए। 7,000 करोड़ का कर्जा है, जिसको दिल्ली सरकार मांगती भी नहीं है, उसका ब्याज भी नहीं मांगती है। अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक और मोटी सी बात कहता हूँ, ऑडिटर जनरल होता है, उसकी रिपोर्ट अगर आप उठाएंगे तो वो बार ऑडिटर जनरल यही कहता है कि आप पैसा लेते हैं, हिसाब नहीं देते हैं। इन्होंने आज तक हिसाब ही नहीं दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है वो चीख के बोल रही है, उसमें सैकड़ों क्वेश्चन है, इनके ऊपर उंगली उठ रही है कि आप जवाब देते नहीं। तो क्या एमसीडी के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इसका जिम्मेवार एमसीडी यूनियन है, क्योंकि एमसीडी यूनियन या तो सरकार से मिली होती है या नहीं तो आवाज़ नहीं था। इस पर क्या कहना? देखिए, एमसीडी यूनियन का मैं समझता हूँ इतना अत्याचार नहीं है, सरकार का अन्याय ज़्यादा है। क्योंकि जो पक्का किया जाना था 25 सालों में कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। ये इसमें किसी कर्मचारी ये चाहेगा कि भाई हमारे कर्मचारी पक्के ना हो, इन्होंने नहीं किए। 1998 तक के कर्मचारियों को पक्का किया गया है जो रह गए थे। जी, 1998 तक के कर्मचारियों को पक्का किया गया, वो भी लेफ्ट आउट कर्मचारी जो 1998 के पहले थे उनको पक्का किया गया। एलजी साहब इसमें निगम के अंदर आए, तो ये उनका अचीवमेंट नहीं है। आज भी 25 सालों से लोग पक्का होने की बात जो रहे हैं।
तो ये सब निकम्मापन जो था ये भारतीय जनता पार्टी का था। 15 साल इन्होंने राज किया, उससे पहले कांग्रेस ने राज किया। तो आम आदमी पार्टी तो 5 साल से आई है, कोई कर्जा नहीं है। कर्जा हमारा 7,000 करोड़ का कर्जा MCD को देना है, जो ये देते नहीं है। थैंक यू। जी सर।